तो इन लास्ट लेक्चर हमने लॉगिन यूजर पे वर्क किया था, जहां पे हमने यूजर को बस ईमेल आईडी की मदद से यूजर को फाइंड किया था। अगर ईमेल प्रेजेंट है, इसका मतलब यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर यूजर है, देन सेंड द रिस्पॉन्स। अगर यूजर नहीं है, देन वी विल गिव दिस एरर invalid email और password. But now the problem is हम यहाँ पे सही ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड हम यहाँ पे पास करेंगे कुछ भी एंड क्लिक ऑन सेंड। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे, हमारा स्टेटस कोड होगा 200 एंड सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट ईमेल डेटाबेस में अवेलेबल है। तो वो सक्सेसफुली यूजर का रिस्पॉन्स सेंड करेगा, नो मैटर if the password is wrong or correct. Inside this user model, यहाँ inside password field हमने पासवर्ड को select false किया है। इसका मतलब जब भी इस तरह का क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, पासवर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। तो हम इस लेक्चर में पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे और जो भी पासवर्ड हमारे डेटाबेस में है और जो भी यूजर एंटर करेगा, वो दोनों पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। अगर पासवर्ड और ईमेल अगर दोनों सही होता है, तभी हम यूजर को लॉग इन करेंगे। तो यहाँ इनसाइड दिस क्वेरी हम सिलेक्ट मेथड को एक्सेस करेंगे। इनसाइड दिस एज अ स्ट्रिंग हम लिखेंगे प्लस पासवर्ड, विच मीन्स हम पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे यूजिंग दिस प्लस। देन ओपन यूजर मॉडल डॉट जेएस और यहाँ बिलो दिस हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई पासवर्ड। बिलो दिस हम एक्सेस करेंगे यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे वेरीफाई पासवर्ड मेथड। ओके, ये कस्टम मेथड्स को हम क्रिएट करेंगे जिस तरह से हमने गेट JWT टोकन को क्रिएट किया था, उसी तरह से हम एक मेथड क्रिएट करेंगे वेरीफाई पासवर्ड एंड ये होगा हमारा एसिंग फंक्शन। यहाँ पे हम देंगे फंक्शन। इनसाइड दिस हम एक पैरामीटर को पास करेंगे यूजर एंटर्ड पासवर्ड। मतलब लॉगिन के टाइम जो भी पासवर्ड यूजर एंटर करेगा, वो पासवर्ड हम इस फंक्शन की मदद से एक्सेस करेंगे। ओपन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, देन हम पास करेंगे अवेट। अगेन हम यूज करेंगे bcrypt JS पैकेज। इनसाइड दिस हमारे पास है कंपेयर मेथड और यहाँ पे हम पास करेंगे यूजर एंटर्ड पासवर्ड और दिस डॉट पासवर्ड। तो ये पासवर्ड वही है जो हमारे डेटाबेस में एज अ हैश स्टोर हुआ है एंड यूजर एंटर्ड पासवर्ड इज दैट पासवर्ड which user will enter while registering। और यूजर एंटर्ड पासवर्ड में जैसे यूजर पासवर्ड एंटर करेगा while logging in, that password will be stored inside this variable। अगर ये दोनों सही है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। यहाँ कॉपी दिस फंक्शन, ओपन यूजर कंट्रोलर। तो यूजिंग दिस क्वेरी हमने पासवर्ड को भी सिलेक्ट किया है। बिलो दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे इस पासवर्ड वैलिड। यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट यूजर डॉट, हम उस मेथड को एक्सेस करेंगे वेरीफाई पासवर्ड एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड इज नथिंग बट यूजर एंटर्ड पासवर्ड। इसके अंदर जो भी वैल्यू हम बॉडी में देंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू हम इस फंक्शन में पास करेंगे। बिलो दिस यहाँ पे हम लिखेंगे इफ password is not valid, then open this curly braces, same thing I will copy और यहाँ पे हम थ्रो करेंगे। अगर पासवर्ड या ईमेल वैलिड नहीं है,
then instead of showing email is not valid और password is not valid, हम सेम एरर मैसेज को थ्रो करेंगे invalid email or password and invalid email or password. अभी यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली दिस पासवर्ड इज रॉन्ग. जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरर मिलेगा इलीगल आर्गुमेंट्स नंबर स्ट्रिंग, क्योंकि यूजर मॉडल में पासवर्ड को एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया है एंड व्हाइल कंपेयरिंग द पासवर्ड यहाँ पे हमने पास किया है नंबर. तो इनसाइड दिस यूजर मॉडल यहाँ यूजर एंटर्ड पासवर्ड को फर्स्ट हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड. सेव दिस, कम हियर, क्लिक ऑन सेंड. तो अभी हमें आएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड. यहाँ पे ईमेल सही है बट पासवर्ड इज रॉन्ग, सो दैट इज द रीजन इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड. यहाँ पे 1 2 3 4 क्लिक ऑन सेंड. दोबारा से हमारा पासवर्ड इज रॉन्ग तो हमें आएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड. नया यूजर को रजिस्टर करेंगे. यहाँ पे हम देंगे khanam5@gmail.com, पासवर्ड 12345. क्लिक ऑन सेंड. सक्सेसफुली यूजर इज रजिस्टर्ड. यहाँ पे हम देंगे khanam5 12345. दोनों सही है. क्लिक ऑन सेंड. तो सक्सेसफुली यूजर का रेस्पॉन्स मिलेगा as well as we will get token. यहाँ क्लिक ऑन सेव. सिलेक्ट द कलेक्शन, ऑथेंटिकेशन, रिक्वेस्ट का नाम देंगे लॉगिन यूजर, देन क्लिक ऑन सेव.